नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शरतन। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार करके चुनाव में आने के लिए एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ संतोष कुमार सिंह हैं, वार्ड प्रत्याशी वार्ड 39 से। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव में आ रहे हैं। तो सबसे पहले संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आपके चैनल झारखंड जोश का और साथ साथ आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। संतोष जी, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं और आपने क्या कुछ कमी देखा अपने क्षेत्र में जो लगा नहीं है इस बार चुनाव में हमें आना चाहिए और एक मुद्दे के साथ उस कमी को पूरा करना चाहिए। देखिए मैडम, जहां तक कमी की बात है तो पूरे 15 साल में इस क्षेत्र में केवल राजनीति हुआ है, काम के नाम पर कुछ नहीं किया गया। और मेरे आने का जहां तक सवाल है तो हम लोग समाज के साथ विगत 15 सालों से या जुड़े हुए हैं। बीच बीच में हर तरह का सामाजिक कार्य करते रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लॉकडाउन के समय में हो जहाँ तक मदद हो पाए वो किए हैं। रोड है, नाली है, स्ट्रीट लाइट वगैरह का आवाज़ उठाते रहे हैं। और इसी दौरान हम लोग देखे कि जिन बच्चों को हम लोग आज से 8 साल पहले 9 साल पहले कॉपी किताब कलम दिया करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में सिगरेट और शराब की बोतलें पकड़ाई जा रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी असहनीय था। तो हमने कोशिश किया कि अब हमें चुनाव में आना चाहिए। तो कौन बच्चों को शराब की बोतलें और सिगरेट पे पकड़ा रहा है उनके हाथों में? मैडम, आज जितने लोग भी प्रत्याशी अपने आप को बना रहे हैं या रह चुके हैं, तो इन लोगों का यही एक रहा है कि बच्चों को, यूथ को पकड़िए, उनको खिलाइए पिलाइए और अपना काम निकाल लीजिए। आप हर क्षेत्र में जाकर के देखिए, सारे लोग, हम तो यहाँ तक सुने हैं कि 40-40 लाख 50-50 लाख का बजट लेकर के चले। पता नहीं उतना हो पाता है खर्चा या नहीं हो पाता है, हमको नहीं पता। लेकिन हर क्षेत्र में पार्टी हो रहा, क्या तो आज इस गली में पार्टी हुआ, इस मोहल्ले में पार्टी हुआ और उसमें शराब का और ये सब का ही दौर चलता है मैडम। अगर आपको जनता जनादेश सौंपती है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे अपने क्षेत्र में और किस तरीके से युवाओं के हित में काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा काम होगा शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में। हम लोग 1 साल के अंदर में, मात्र 1 साल का ही मैं समय लूँगा शिक्षा और स्वरोजगार के लिए। बच्चा नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक का जो भी पढ़ाई होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, जिस लेवल पे भी हो। दूसरा चीज़ है कि हम लोग महिलाओं को और युवाओं को स्वावलंबी और स्वरोजगार प्रदान करना चाहते हैं। 1000 प्लस का हमारा टारगेट है और उसको भी हम लोग 365 दिन के अंदर में पूरा करके रहेंगे। अगर पब्लिक को लगता है कि अगर 66वां दिन हो गया, आप आइए हमसे इस्तीफ़ा मांग लीजिए, हम आपको इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। संतोष जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि आप इन मुद्दों के साथ आएंगे और इस तरीके से आप काम करेंगे। तो आप स्वरोजगार का भी बात कर दिया आपने। जो सरकारी फंड होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाते, जानकारी ले ही नहीं पाते। तो इसको लेकर के क्या कुछ आप सौगात लाएंगे, क्या कुछ प्लान करेंगे कि जो लोगों में जागरूकता फैले कि हाँ सरकारी फंड आए और उस चीज़ का लाभ उठा सकें? देखिए मैडम, सरकारी फंड, आपका बात बिल्कुल सही है कि अभी तक लोगों को जानकारी नहीं पता। हमारे यहाँ खादी बोर्ड है, ग्रामीण विकास, समझ लीजिए नगर विकास का है, या बहुत सारा है, उद्योग विभाग वगैरह कि यहाँ से बहुत सारा काम निकलता है और वो जनता के बीच नहीं आ पाता। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि इसको जनता के बीच लेकर के आएंगे, महिलाओं को काम दिलाएंगे, युवाओं को काम दिलाएंगे और जागरूक करने के लिए पूरे वार्ड में जितना भी सरकारी भवन होगा या निजी भवन होगा उसका दीवार वगैरह पे पेंटिंग करवाएंगे, और ताकि लोगों को जागरूक हो कि आपका पेंशन का क्या है, आयुष्मान कार्ड का क्या है, कौन सा योजना आया हुआ है, कब तक चलेगा। ये सारा चीज़, एक एक चीज़ को हम लोग रखेंगे जनता के बीच में और उसको काम कराएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग सबसे 1 साल के अंदर में ही, मतलब विगत 3 से 4 महीने के अंदर में वार्ड परिषद का गठन करेंगे, ताकि वार्ड की पार्षद के ऊपर में उनका नज़र रहेगा, वो कंट्रोल करेंगे और वार्ड पार्षद उनके लिए जवाबदेह होगा। ऐसा नहीं कि मैं बन गया, मैं हूँ खुद तानाशाह हूँ, मेरी इच्छा होगी तो मैं काम करूँगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं काम नहीं करूँगा, या जिसके साथ भद्रता अभद्रता करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब चाहे वार्ड परिषद हम लोगों से सवाल जवाब कर सकता है। मतलब कि आप चाहते हैं कि आप अगर जनादेश आपको जनता सौंपती है तो उनके हिसाब से आप काम करेंगे बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल मैडम, मैं यही संतोष कहना जी, चाह रहा हूँ। ये बताइए कि आपने तो बहुत अच्छी बातें कही कि आपने इन मुद्दों के साथ भी आएंगे, पर अभी तो देखा जाता है कि अभी जो महिलाओं का जो समस्या है, महिला उत्पीड़न का है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, उन सब के लिए क्या कुछ आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा देगा? देखिए मैडम, बचपन से हम लोग देखते हैं ना, जब भी दुर्गा पूजा आता है
तो छोटी-छोटी बच्चियों को हम लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं और वो देवी हर एक औरत के अंदर में बैठी हुई है। तो हम उस देवी को जगाने का कोशिश करेंगे कि आप रावण को देख के डर क्यों रही हैं? आपके अंदर खुद एक देवी शक्ति है, आप उसको लड़िए, जूझिए। बाद बाकी और सारा चीज़ जहाँ तक कि मान के चलिए कि ऑटो में बैठ रहे हैं, तो ऑटो में हमारा प्रयास हो कि ऑटो का नंबर, ड्राइवर का नंबर ये सब रहे और आप जब घर से निकलिए तो आज की डेट में सारे लोग के पास मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड रहता है। फ़ोटो खींच के भेज दीजिए कि मैं आज इस जगह से इस ऑटो में बैठी हूँ, संभवतः इतना समय लगेगा हमको घर पहुँचने में। ताकि घर वाले आपको ट्रैक भी करते रहेंगे, पता भी करते रहेंगे। आप क्या कुछ तैयारी करेंगे कि महिला सुरक्षा का बढ़ावा दे करके महिला सुरक्षा का इंतजाम किया? आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी हम रहेगी? नगर निगम से के माध्यम से हम लोग जितने भी चौक चौराहे हैं, वहाँ पर हम लोग कैमरा वगैरह लगवाएँगे। हर गली में स्ट्रीट लाइट होगा, कैमरा होगा और जहाँ तक संभव होगा लोगों को भी बोलेंगे कि आप अपने घरों के अगल-बगल कैमरा वगैरह लगा के रखिए ताकि हमारी हमारी खुद की बहन हैं, बेटियाँ हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, तो आते-जाते कम से कम उनको सुरक्षा रहे। और ये भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि मोबाइल के माध्यम से भी उन लोग को जागरूक करेंगे कि आप जब भी जाइए, पहुँचिए, उस समय घर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम पहुँच गए हैं, निकलिए उस समय भी इन्फॉर्म कीजिए। किसी गाड़ी में बैठ रही हैं, उसको भी इन्फॉर्म कीजिए कि हम इस गाड़ी में, जैसे कि अभी हम आपको बताएँ, इस गाड़ी में बैठे हैं। तो इस तरह चीज़ का जागरूक भी करेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम लोग। और ड्राइवर वगैरह होंगे, उन लोगों को भी कहेंगे कि भैया अपने घर की बच्चियाँ, अपनी बेटियाँ हैं, बहू हैं, तो आपकी भी एक ज़िम्मेवारी बनती है कि आप इनको सही सलामत घर तक पहुँचवाएँ। ये नहीं कि आप ही गलत हैं, कहीं और कोई इनके साथ गलत ना करे। तो ये चीज़ आपकी भी ज़िम्मेवारी है, आपको करना होगा। संतोष जी, आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करेंगे कि आपको इस बार जनता जनादेश सौंपेगी एक पार्षद के रूप में? देखिए, हम सबसे पहले जनता से यही सवाल करना चाहते हैं कि आपको केवल व्यक्ति बदलना है कि व्यवस्था बदलना है वार्ड का? ये आपको सोचना होगा। आप जिसको भी चुने ठीक है, आप वोट के मालिक हैं, किसी को भी दीजिए, वहाँ कोई देखने नहीं जाता है। लेकिन जिसको भी दीजिए, कम से कम आपके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि आप उससे सवाल कर सकिए। अगर आप आज एक पार्षद से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं आँख से आँख मिला कर के बात नहीं कर रहे, तो आप उसके ऊपर डिप्टी मेयर हैं, सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, आप उनसे कैसे बात कीजिएगा? और अगर आप आवाज़ इस लोकतंत्र में नहीं उठा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं सत्ता को निरंकुश बना रहे हैं। तो फिर आप मत कहिए कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। आप अपने आप को भारत के नागरिक मत कहिए। तो ये सब सारा चीज़ है कि हम लोग जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग कर रहे हैं और लोगों का जनसमूह का समर्थन मिल रहा है। बाकायदे लोग हम लोगों को फ़ोन करके आते भी हैं, पूछते भी हैं और डाँटते भी हैं कि अभी तक आप लोग कहाँ छुपे हुए थे, हम लोग से जुड़िए, हमारे मोहल्ले में आइए। तो बहुत सारा चीज़ है और हम लोगों को आभार व्यक्त करते हैं अपने जनता का, जो कि हम लोग को समझ रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे वार्ड पार्षद 39 के प्रत्याशी जो बहुत से मुद्दों के साथ आ रहे हैं और सबसे पहले इनका प्राथमिकता रहेगा शिक्षा को लेकर के और जो इनका यही कहना है कि इस बार ये चुनाव में आ रहे हैं तो इनका जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ सबसे जो प्राथमिकता देंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में देंगे और जो महिला सुरक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देंगे और भी कई मुद्दों के साथ ये आ रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी प्रत्याशियों से आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।